वेलकम टू इतिहास विद इंसान। सोचिए, एक 16 साल का लड़का जिसके कंधों पर एक पूरे साम्राज्य एम्पायर को बचाने की जिम्मेदारी है। एक ऐसा लड़का जिसका अपना ही शरीर उसके खिलाफ बगावत कर चुका है। उसका मांस धीरे धीरे गल रहा है, उसके हाथ पैर काम करना बैंड कर रहे हैं और लोग उसके पास आने से भी डरते हैं। यह कहानी किसी फैंटेसी नॉवेल की नहीं है। यह कहानी है इतिहास के सबसे बहादुर राजाओं में से एक की, राजा बल्डविन चार, जिसे दुनिया द लेपर किंग यानी कुष्ठ रोगी राजा के नाम से जानती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 12वीं सेंचुरी के जेरूसलम में और बताएंगे उस लड़के की कहानी जिसने मौत को आंखों में देखकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं जेरूसलम नहीं गिरेगा। साल था 1161। जेरूसलम के राजा अमालरिक बरम्बार के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। उसका नाम रखा गया बॉल्डविन। शुरुआत में बॉल्डविन एक बिल्कुल नॉर्मल, हेल्थी और स्मार्ट बच्चा था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उस वक्त के सबसे बड़े स्कॉलर विलियम ऑफ टायर को दी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कांप दी। विलियम ऑफ टायर ने देखा कि बॉल्डविन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बच्चे एक दूसरे को नोच रहे थे, काट रहे थे, पिंचिंग एंड स्क्रैचिंग। बाकी बच्चे दाढ़ से चिल्ला रहे थे, पर बॉल्डविन बॉल्डविन चुप था। उसके राइट आर्म, दाहिने हाथ पर गहरे निशान थे, पर उसे कोई दाढ़ महसूस नहीं हो रहा था। विलियम ने फौरन टेस्ट किया। उसने बॉल्डविन के हाथ पर सुई, नीडल चुभाई। कोई रिएक्शन नहीं। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई आम चोट नहीं है। यह उस वक्त की सबसे भयानक और लाइलाज बीमारी थी, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। उस जमाने में लेप्रोसी को एक श्राप, कर्स माना जाता था। ऐसे मरीजों को शहर से बाहर निकल दिया जाता था, पर बॉल्डविन एक राजकुमार था। उसकी बीमारी को दुनिया से छुपाया गया। उसने बचपन से ही मौत का इंतजार करना सीख लिया था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1174 में जब बॉल्डविन सिर्फ 13 साल का था, उसके पिता राजा अमलरिक की अचानक मौत हो गई। अब जेरूसलम की गड्डी पर एक 13 साल का बच्चा बैठा था, जिसे एक ऐसी बीमारी थी जो उसकी जान लेने वाली थी। सबको लगा जेरूसलम अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके दरवाजे पर इतिहास का सबसे बड़ा खतरा दस्तक दे रहा था, सल्दीन सलाहुद्दीन अय्यूबी। सल्दीन एक बेहद ताकतवर, चलक और महान मुस्लिम सल्तन था। उसने इजिप्ट और सीरिया को मिलाकर एक विशाल सेना, मैसिव आर्मी, खाड़ी कर ली थी। उसका एक ही मकसद था, क्रूसेडर्स को बाहर निकालना और जेरूसलम पर दोबारा कब्जा करना। सलादिन को लगा कि जेरूसलम का नया राजा तो एक बीमर बच्चा है, वो क्या मुकाबला करेगा। पर जैसे जैसे बॉल्डविन बड़ा हुआ, उसने साबित कर दिया कि उसकी बीमारी ने उसका जिस्म कमजोर किया था, उसका दिमाग और हौसला नहीं। बॉल्डविन को घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक था। जब उसके दाहिने हाथ ने काम करना बैंड कर दिया, तो उसने सिर्फ अपने घुटनों, क्नीज और बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड से घोड़े को कंट्रोल करना सीख लिया। 1177 का साल आ गया। बॉल्डविन अब 16 साल का था और सलादीन ने जेरूसलम को हमेशा के लिए मिटा देने का फैसला कर लिया। सलादीन लगभग 26,000 से 30,000 सैनिकों की एक विशाल फौज लेकर इजिप्ट से निकाल पड़ा। उस वक्त बॉल्डविन की मैं आर्मी किसी और मिशन पर थी। जेरूसलम बिल्कुल अकेला था। सलादीन इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने अपनी आर्मी को आसपास के गांव लूटने के लिए फैला दिया, क्योंकि यूज लगा बॉल्डविन अपने महल में छुप कर बैठा होगा। लेकिन द लेपर किंग छुपने वालों में से नहीं था। बॉल्डविन ने अपने बचे कुछ सैनिक इकट्ठा किए। उसके पास सिर्फ 500 नाइट और कुछ हजार इन्फेंट्री, पायडल सैनिक थे। कहान 30,000 की भयंकर सेना और कहान ये छोटी सी टुकड़ी। दुनिया के किसी भी लॉजिक के हिसाब से बॉल्डविन की मौत तय थी। पर तभी इतिहास ने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसे आज तक याद किया जाता है, द बैटल ऑफ मुदगिसार। नवंबर 25, 1177। मुदगिसार का मैदान। जब बॉल्डविन की सेना ने सलाहदीन की मैसिव आर्मी को देखा तो उनके होश उड़ गए। डर और घबराहट सेना में फैलने लगी। उन्हें लगा आज उनका आखिरी दिन है। तभी सेना के आगे एक घोड़ा आता है। उस पर 16 साल का कुष्ठ रोगी राजा बैठा था। बॉल्डविन अपने घोड़े से बड़ी मुश्किल से नीचे उतरता है। उसकी बीमारी के कारण
उसके पैर डगमगा रहे थे। उसके लोग उसको सहारा देते हैं। सेना के आगे ट्रू क्रॉस, वो पवित्र क्रॉस जिस पर जीसस को लटकाया गया था, ऐसी मान्यता थी, रखा हुआ था। बॉल्डविन उस क्रॉस के सामने जमीन पर औंधे मुंह, फेस डाउन गिर जाता है। वो मिट्टी में लातपात था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भगवान से आखिरी प्रार्थना, प्रेयर की। जब वो खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ आग थी। उसने अपनी सेना की तरफ देखा और उनसे कहा कि अब या तो हम जीतेंगे या इस मिट्टी में दाफन हो जाएंगे। इस दृश्य सीन ने सैनिकों के अंदर एक ऐसी आग भर दी जो किसी ने कभी नहीं खाई एनो देखी थी। एक बीमार लड़के की बहादुरी देखकर उनका खून खौल उठा। बॉल्डविन ने हमले का ऑर्डर दे दिया, चार्ज। 500 नाइट्स अपनी जान की बाजी लगाकर सलादिन की सेना पर ऐसे तुते जैसे भूखे शेर शिकार पर तुतते हैं। सलादिन की आर्मी इस सरप्राइज अटैक के लिए तैयार नहीं थी। बल्डीन खुद अपनी तलवार लेकर सबसे आगे लड़ा। उसके हाथ बंधे हुए थे, बंडेड, ताकि तलवार उसके छूट न जाए। उस दिन मॉन्टगिसार्ड के मैदान में कत्लेआम मच गया। क्रूसेडर्स ने सलादीन की सेना को पूरी तरह तबाह कर दिया। खुद सलादीन की जान मुश्किल से बची। उसे एक फास्ट रेसिंग कैमल, ऊंट, पर बैठकर वहां से भागना पड़ा। यह एक चमत्कार था। 16 साल के एक बीमर लड़के ने, जिसे लोग ठीक से चलने लायक भी नहीं मानते थे, उसने इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री जीनियस को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार दी थी। मुंदगिसार्ड की जीत ने बल्डविन को एक लेजेंड बना दिया। सलादिन भी अब उसकी इज्जत करने लगा था। जब तक बॉल्डविन जिंदा रहा, सलादिन ने जेरूसलम को जीतने का सपना थोड़े दिन के लिए साइड में रख दिया। लेकिन सलादिन से तो बॉल्डविन जीत गया था, पर अपनी बीमारी से वो जीत नहीं पा रहा था। उम्र बढ़ने के साथ लेप्रोसी ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू किया। उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो अंधा, ब्लाइंड हो गया। उसके हाथ और पैर गल चुके थे। वो चल नहीं सकता था। पॉलिटिक्स और साजिश, कंस्पिरेसीज उसके महल में घूम रही थी। उसकी बहन सिबिला और उसका पति ग्यू ऑफ लुसिगन गद्दी हथियाना चाहते थे, पर बल्डविन जब तक सांस ले रहा था, उसने अपने फर्ज, ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ा। जब भी राज्य पर खतरा आता, ये अंधा, अपाहिज, पैरालाइज्ड राजा अपने दुश्मनों का सामना करने पहुंच जाता था। जब वो घोड़े पर नहीं बैठ पाया, तो उसने अपनी सेना को एक लिटर, पलकी में लेटकर कमांड किया। उसकी सेना उस पलकी में अपने कंधों पर उठाकर बैटल ग्राउंड में ले जाती थी। सोचिए उस इंसान की विल पावर, जिसका शरीर कब्र, ग्रेव में जाने के लिए तैयार था, पर उसकी रूह हार मानने को राजी नहीं थी। स्प्रिंग, वसंत का मौसम था। साल था 1185। बीमारी ने आखिरकार जीत हासिल कर ही ली। सिर्फ 24 साल की उम्र में राजा बल्डविन IV ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, एक राजा अपनी उम्र से नहीं, अपने कामों से महा बनता है। बल्डीन चाहता तो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर आराम से अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। वो चाहता तो राजपाट छोड़कर आराम की जिंदगी जी सकता था, पर उसने दर्द चुना। उसने लड़ना चुना। उसके मरने के कुछ ही सालों बाद 1187 में गाय ऑफ लुसिगन की बेवकूफी की वजह से सलादिन ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, जिसे यह साबित हो गया कि जेरूसलम की असल ताकत उसकी दीवारें नहीं थी, बल्कि उसके कुष्ठ रोगी राजा का अनब्रेकेबल हौसला था। आज भी जब भी करेज, ब्रेवरी और विल पावर की बात होती है, तो इतिहास एक ऐसे लड़के को सलाम करता है जिसने बीमारी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ढाल बनाया। द लेपर किंग, द हीरो ऑफ जेरूसलम, बॉल्डविन द फोर्थ। क्योंकि कुछ लोग मारते हैं और लोग उन्हें भूल जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे जीते हैं कि मौत भी उनका नाम इतिहास से मिटा नहीं पाती। शुक्रिया।